हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 24 इज। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 हमें फाइंड आउट करना है। और हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 24। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ से अब हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या ले सकते हैं, इसको हम इसको ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें, यह हमें गिवन है यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12। अब हमें टी टू द पावर 36 को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 चाहिए। ये हमारा 36 यानी 24 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को हम देखते हैं। टी टू द पावर 24 की कोफिशिएंट इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा आ जाएगा 12c12, क्योंकि हमें पता है उसको क्या ले सकते हैं, एन सी आर और ए टू द पावर आर और बी टू द पावर एन माइनस आर। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होगी टी की वो कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि 12 इंटू टू टी स्क्वायर की टू द पावर 12 कितना हो, 24 होता है। ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। प्लस अब हमें ऐसे इसका देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 12c6 हो जाएगा। प्लस और इसका हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास 12c0, क्योंकि हम देख सकते हैं टी की पावर 24 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे टी की पावर 0 का हमें कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको ये ले सकते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12c12 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 12c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस, या हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एन सी आर को हम क्या ले सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसको ले सकते हैं 2 प्लस 12c6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करते हैं a माइनस बी की पावर n का, तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म जो है वो जीरो हो जाता है। तो a बाई बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो जो जनरल टर्म होता है मेरा टी आर प्लस वन, ये होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू माइनस बी की पावर r। ओके, तो अब मुझे फाइंड करना है T5। तो T5 क्या है, बेसिकली R इज इक्वल टू 4 के लिए। तो ये हो जाएगा T5 NC4 इंटू ए की पावर n माइनस 4 और माइनस बी की पावर 4। तो ये हो गया b की पावर 4, क्योंकि माइनस 1 की पावर 4 1 होता है। सिमिलरली अगर आप T6 फाइंड करोगे तो ये होगा R इज इक्वल टू 5 के लिए। तो T6, क्योंकि ये R प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा NC5 ए की पावर n माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 5। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो उनका सम 0 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि T5 प्लस T6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया NC4 ए की पावर n माइनस 4 इंटू बी की पावर 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस था, तो NC5 ए की पावर n माइनस 5 इंटू बी की पावर 5। ओके, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब आप लिख सकते हो कि NC4 इंटू ए की पावर n माइनस 4 बी की पावर 4, दिस इज बेसिकली इक्वल टू NC5 ए की पावर n माइनस 5
इंटू बी की पावर 5। फाइनल स्टेप पे अब क्या आएगा कि आप जो है ए और बी वाली टर्म्स को इधर ले आओ और एन सी वाली टर्म को इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस 4 ओवर ए की पावर n माइनस 5, ये आ जाएगा ए, और बी की पावर 4 ओवर बी की पावर 5 ये आ जाएगा 1 बाई बी। तो ये हो जाएगा एन सी 5 ओवर एन सी 4। तो एन सी 5 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, और 1 ओवर एन सी 4 क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इससे मेरा फाइनल आंसर आएगा कि a अपॉन बी दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 4 ओवर ये 5 आ जाएगा। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, n माइनस 4 ओवर 5। Okay, so the given question here we have is the expression is given to us which is x plus x cube minus 1 having the power of 1 by 2, and this whole term is having the power of 5, plus x minus x cube minus 1 having the power of 1 by 2, and this whole equation is having the power of 5 is a polynomial of degree. So basically I have to solve this equation and tell which degree of this polynomial has. Okay, so basically this is my solution part here. Okay, so I can write this equation. I can write this equation as x plus x cube minus 1 square root, right? Because 1 by 2 is what? My square root. So it is having the power of what? 5, right? Plus of again x minus x cube minus 1, right? Again square root having the power of what? 5. Okay, now what I'm going to do? I'm going to expand this using the binomial expansion formula. But before it, what I'm going to do? I'm going to take a little, assumption here. So let's suppose this x value is what? My a value. Okay, let's assume this x value is my a value. And this under root x cube minus 1 is what? B. Now my equation will become what? My updated equation will be what? A plus B, right? A plus B having the power of 5 and plus of A minus B having the power of what? 5. Now I'm going to expand this term using binomial expansion. Okay, because this will be easy for us to expand. So this will become this A plus B having the power of 5 can be done as what? 5C0. Okay, A is having the power of what? 5 and B is having the power of 0 can be done as 1 here. So this will become again, now this part will be what? 5C1. A is having the power of 5 minus 1, which is what? 4, and B is what? Having power of 1. Now 5C2, A is having the power of 3, B is having the power of 2, plus 5C3. Okay, A is having the power of 2 and B is having the power of what? 3, plus 5C4, A is having the power of now 1 and B is having the power of what? 4, plus 5C5, A is having the power of what? 0. This will become 1 and B is having the power of what? 5. Okay, now this part. Now for this expansion for A minus B expansion, so I can write here now this is my first part, plus because there is a plus in between, plus this will become my 5 0 again. This will what? Again same things, 8 having the power of what? 5, but this time there will be a negative sign after this term. After this one there is a negative sign because there is a minus in between, so this will become 5 C1, A having the power of 4, B having the power of 1. Again what? Minus or plus? There are alternate minus and plus, so this will become plus. So now 5 C2, A is having the power of 3, B square, now negative 5 C3, A square, B3, right? Now it is plus of what? 5 C4. Okay, so this will become 5 C4A. This is what? A1, B having the power of 4, and minus of what? 5 C5, B is having the power of what? 5. Now clearly I can see that in this equation, three terms are basically cancelling out. Which one? This one, 5C5, right? With this one, because there is a plus sign in between. And again what? 5C3 and 5C3, and again what? 5C1 and 5C1. So now we are left with what? We are left with only here, I can say that now we are left with only, so basically 5C0A5, there is one time 5C0A5 and also this here, so I can say that 2 times of 5C0A5, right? Again 5C2 2 times, so I can take 2 common, so this will become plus of what? 5C2A3 B square, and the last one is what? 5C4 is also 2 times here, look, so this will also 2, I'll take 2 common, so this will return as 5C4A B to the power 4. Okay, so now what I will do to solve this equation further, I have to do one thing. I have to find these values, 5C0, 5C2 and 5C4. So okay, so we already know the values, I can just write them here. What is 5C0? 5C0 is basically 1. If I solve this will become what? 1. And what is 5C2? 5C2 value will come out as what? 10. And 5C4 value will come out as what? 5. Okay, so now if I solve this equation,
So this will become this equation, or updated equation, we can say that. Also after putting the values of a and 5. Okay, so this will become 2. Okay, c0 is written as what? 5, c0 is what? 1. So this will remain 1 as it is, and what we have, take a is what? My x. So I can write it here that x having the power of what? 5 plus again 5 c2 is what? 10. So this is 10 a3 b square. So a3, what is my a is what? X. X is having the power of 3. Okay, and now this is what? Having this term b square is what? Under root x cube minus 1, right? If I go to the question, I can say that, look, this one is my b, under root x cube minus 1. So this will, I can write it here, x cube minus 1 having the power of what? Exactly 2, and plus 5c4 is what? 5, and this is a can be written only 1, which means x, and b is what? Under root x cube minus 1 having the power of what? 4. Okay, so if I solve this equation now, this we will receive, we will get, okay, if I, let me distinguish this part. So this will become what? This value will come out as now 2, this is x5, okay, plus 10 x cube, this will be x cube minus 1, okay, plus 5x, okay, x cube minus 1 whole square left. Okay, so now what I'll do, I'll expand this one first, and opening the brackets of this equation, this will become 2 having the power of x5 plus 10x cube will become what? 10x to the power 6, 10x to the power 6 minus 10x cube, plus if I expand this, this will be 5x. Okay, this will become x to the power 6 plus 1 minus 2x cube. Okay, this part. Now if I simplify this, this will become 2 times of x having the power of what? 5 plus 10x having the power of what? 6 minus 10x cube. This will become 5x having the power of what? 7. This 6 plus 1, 7. This is what? 5x minus, this will become 10x having the power of what? 4. Okay, so now if I write this polynomial value from the highest degree value, so this will be what? 10x7. Okay, this term will be 10x7 after multiplying with 2. So this will become 10x7 plus 20x6. Okay, and then plus 2x having the power of 5. Now this will become minus 20x having the power of 4 minus 20x having the power of cube plus 10x, right? So basically this equation we are receiving, and in this equation, if I have to find the degree of this polynomial term, I can clearly see that this term is having the highest degree. Exactly, first one is having what? 7 is the highest degree. So I can say that here the degree of this equation is what? Is this polynomial is what? Degree is basically 7. So basically this is my answer we are looking for. So degree will come out as what? Exactly 7. हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द इंटरवल x अपॉन टू माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज. सो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है टी ऑफ आर प्लस 1 को हम क्या ले सकते हैं? टी ऑफ आर प्लस 1 को हम ले सकते हैं NCR a टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b टू द पावर r आ जाएगा. सो ये हमारा फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 है तो टर्म का. सो हमें टर्म क्या गिवन है यहाँ पे? हमें यहाँ पे टर्म गिवन है x अपॉन टू माइनस ऑफ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10. सो ये इक्वेशन हमें गिवन है. सो इसको हम टी ऑफ आर प्लस 1 की टर्म लिखते हैं यहाँ से. सो टी ऑफ आर प्लस 1 है तो टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10CR, क्योंकि यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की वैल्यू हमारे पास है x/2. सो x/2 टू द पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? r आ जाएगा. सो इसको फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? या हम एक काम करते हैं, x का पावर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा 10CR, यहाँ पे ले सकते हैं इसको 1 अपॉन टू दी पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 टू दी पावर आर आ जाएगा, और यहाँ पे x की टर्म्स को हम अलग लिख लेते हैं. सो x टू दी पावर 10 माइनस आर अपॉन x टू दी पावर कितना आ जाएगा? 2r हो जाएगा. सो इसको क्या ले सकते हैं हम? 10CR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 टू दी पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 3 टू दी पावर r इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस ऑफ 3r, क्योंकि हमें पता है x टू दी पावर a अपॉन एक्स टू दी पावर b को हम क्या ले सकते हैं? x टू दी पावर a माइनस b. सो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 माइनस 3r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमारी 4 होनी चाहिए. या यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 3r की वैल्यू हो जाएगी 6, या r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. सो अब हम r की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन में. सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास?
10c2 1/2 टू दी पावर 8, और ये क्या आ जाएगा -3 टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10c2 को क्या ले सकते हैं हम, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। और इसको क्या ले सकते हैं, इंटू 1/2 टू दी पावर 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू 9 इंटू 9 और 8 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 टू दी पावर 9। सो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 9, या 9 9 से 81 होता है, तो ये हो जाएगा 810 अपॉन 2 टू दी पावर 9। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 405 अपॉन 256। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और x की पावर 4 एक्सपेंशन में किसके 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x की पावर 18 क्या है, दोनों जीरो हैं। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस भी अपने पास है। चलो देखो, हम जानते हैं कि 1 प्लस x करके अगर कोई है के पावर n है, तो इसका जो जनरल टर्म होता है ना tr प्लस 1, वो होता है NCR, हाँ, और x के पावर r होता है। लेकिन वहीं 1 माइनस x की पावर अगर n हो जाए, तो इसका जो tr प्लस 1 टर्म होता है, अगर x की जगह यहाँ पर x की जगह माइनस x रखें तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, NCR होगा और माइनस x की पावर r। इसका मतलब -1 के पावर r को बाहर कर दो तो NCR और x की पावर r वैसे ही तो होगा। ठीक है, तो r की वैल्यू जैसे जैसे करते जाएंगे वहाँ पर माइनस प्लस जो भी होगा वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अपना जो गिवन है 1 माइनस 2x गिवन है और इसकी पावर क्या है 18 गिवन है। तो इसका जो r प्लस 1 टर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा देखो, वो होगा -1 के पावर r। ठीक है, और NCR, n की जगह हमारे यहाँ पास 18 है, 18 है, NCR 18CR, और x की जगह 2x है अपने पास, तो 2x के पावर r। ठीक है, इसका मतलब जो होगा -1 के पावर r और 2 के पावर r और 18CR और x के पावर r। ठीक है, ये हो गया अपना tr प्लस 1 टर्म। चलो, हमको गिवन है कि 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन है अपने इस 1 माइनस 2x के पावर 18 से। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3 की बात करनी है और x के पावर 4 की बात करनी है, और ये दोनों क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो x के पावर 3 देखो कब आएगा, पहले इसका एक्सपेंशन थोड़ी दूर तक कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो देखो r 0 से स्टार्ट होता है, तो r 0 करूंगा मैं, तो ये ये तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 मतलब 1, और 18 से 0, x के पावर 0 मतलब 1। ठीक है, इसका मतलब 18 से 0 और n से 0 कुछ भी होता है ना, वो उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब 1। ठीक है, और r अगर मैं क्या करूं 1 रखूं तो ये माइनस में आएगा, मतलब इधर माइनस 2 के पावर 1 मतलब 2, 18 इंटू 18 c 1। ठीक है, और x की पावर 1 मतलब x। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो r की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो 2 में ये तो पॉजिटिव 2 के पावर 2 18 c 2 x की पावर 2, इधर माइनस 2 के पावर 3, ऐसे ही चलते जाएंगे, 18 c 3 x की पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 18 c 4 x की पावर 4 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। हमारा इतना ही काम का है। क्यों काम का है, क्योंकि हमें x के पावर 4 से बात करनी है। ठीक है, तो x के पावर 4 से ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतने तक ही बात करनी है, x के पावर 4 तक ही। ठीक है, चलो तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं x के पावर 3 के कोफिशिएंट का, उसको होना चाहिए 0। ठीक है, उसको होना चाहिए 0। ठीक है, चलो देखो, तो x के पावर 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है उस पर अगर ध्यान दें
तो देखो x का मैं इसमें मल्टीप्ली 1 का पहले देख लो, पहले 1 का किस में मल्टीप्लीकेशन करें कि x की पावर 3 आएगा, यहाँ से चलते हैं। तो 1 का इसमें करेंगे नहीं आएगा, इसमें करेंगे x आएगा नहीं, हमको नहीं चाहिए। इसमें करेंगे x स्क्वायर आएगा नहीं, मतलब x क्यूब, इसमें करेंगे तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 का क्यूब और 18c3, ठीक है, और क्या है अपना 18c3, बस इतना ही है। x की पावर क्यूब का 1 से मल्टीप्लीकेशन करने पे तो इतना ही पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब ax का देखें, x है यहाँ पर, मतलब x स्क्वायर चाहिए, तो ये भी नहीं एप्लीकेबल, ये भी नहीं एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है ये। इसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे ना तो x का क्यूब आएगा, तो इसका कोफिशिएंट लिख लें। तो क्या आएगा देखो, इसका और इसका x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो कितना आएगा देखो, a 2 के पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, और 18c2 ये होगा। चलो और x का क्यूब कैसे आ सकता है, देखो ये इसका भी सारा हो चुका, जितना होना था हो चुका। एक्स स्क्वायर से ज़्यादा अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन और एक्स की पावर 4 चला जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन का, बस एक्स क्यूब में हमें ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करो अगर इससे तो भी आ सकता है, एक्स क्यूब आ सकता है ना, कर दो, मतलब -2b 18c1 और b अपना था ही। ठीक है, चलो तो ये अपना होना चाहिए 0 के इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। ठीक है, इसी तरह x की पावर 4 का भी निकाल लो, 1 से मल्टीप्लिकेशन किसका पॉसिबल है, इसका, तो कोफिशिएंट क्या आएगा 2 के पावर 4 18c4, ठीक है, और x का x क्यूब से होना चाहिए तो इससे, मतलब a 2 के पावर 3 18c3, ठीक है, ये है। और x की पावर 4 कैसे आएगा, x की पावर 2 है, 2 चाहिए और, मतलब इससे, मतलब प्लस 2 का स्क्वायर इंटू b भी था ना, और 18c2, ठीक है, चल, और इसको भी होना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करनी है। हमारे पास a और b दो अननोन नंबर हैं और 2 हमारे पास इक्वेशन भी है, सॉल्व होता जाएगा, आराम से आ जाएगा a और b का वैल्यू। ठीक है, चलो देखो ये 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 4 8 -8, 18c3 को मैं कैसे लिखूंगा, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा 18 - 3, 18 - 3 क्या होता है 15 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस यहाँ देखो 4a हो जाएगा, 4a इंटू 18c2 मतलब 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 - 2 मतलब 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, -2b 18c1 का वैल्यू होता है 18, ठीक है, और ये होना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो -8 इंटू ये 18 फैक्टोरियल है, 18 फैक्टोरियल को मैं 2 बार ओपन कर देता हूँ, 3 बार, 18 इंटू क्या 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, तो ये नीचे ऊपर 15 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 4a 18 इंटू क्या करूँ मैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 16 फैक्टोरियल कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको बताइए 2 इंटू 1 मतलब 2 ही तो होगा। ठीक है, और किसका करें, इसको कर सकते हैं क्या 18 इंटू 2 मतलब 36b इज इक्वल टू 0। चलो तो यहाँ से ये 2 से 2 काट सकता हूँ मैं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 है, इस 6 से भी मैं काट सकता हूँ इसको, 3 के 6 इंटू 3, ठीक है, अब इसका वैल्यू बस लिखना है हमको, चलो लिख लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, क्या आती है 6528, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू आती है कितनी 612a, ठीक है, और इसकी 36b तो अपना चल ही रहा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो आता है -16 30 32 और प्लस 153a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि 153a माइनस 9b इज इक्वल टू 1632, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह ये सेकेंड वाले का देखो, x के पावर 4 वाले को,
x की पावर 4 में देखो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 इंटू 18c4 मतलब 18 डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, देखो 18 को मैं 3 बार कर देता हूँ, c4 है ना, तो 4 बार करना पड़ेगा। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू क्या अपना 14 15, तो देखो 16 इंटू 18c4 मतलब 18 को 4 बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18 को 4 बार ओपन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई c4 है मतलब 4 फैक्टोरियल करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और माइनस क्या है, माइनस 2 का क्यूब, 2 दिन 4 दिन 8, ठीक है, 8 इंटू आगे क्या है, देखो a है और 18c3 है, a है अपना और 18c3 मतलब 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 2 1, ठीक है। और क्या है, तो प्लस में क्या है, और में देखो 2 का स्क्वायर है, b है और 18c2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, b और 18c2 मतलब 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और ये होगा इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं उसको हटाते हैं। 18 इंटू 17 है कॉमन और 2 इंटू 1 है कॉमन, ठीक है, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक, और इसी तरह इधर ये भी पूरा पूरा है। चलो तो इसको पहले कॉमन कर लेते हैं, 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और यहाँ देखो 4 भी हर जगह कॉमन है, तो 4 भी कॉमन कर लो, 4 भी कॉमन कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास, इसको काट कुट भी लेते हैं थोड़ा, ये लो 4 चौके 16 और 3 पीछे 15, ठीक है, और क्या बचा, और इधर कुछ है, 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता है, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, 4 से 4 इधर गया तो 4 बचा, तो 4 इंटू 5 बचा यहाँ पर, माइनस इधर क्या बचा, 4 गया है मतलब 2a है इंटू क्या बचा है 16 है और डिवाइडेड बाई 3 है, और इधर 4 का 4 पूरा चला गया है तो प्लस b, और ये भी पूरा चला गया है तो इक्वल टू ये 0, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये देखो 5 को 20 चौका 80, तो 80 माइनस 2a 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 32a डिवाइडेड बाई 3 प्लस b इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 8 24 240, मैं क्या कर रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, तो 240 माइनस 32a प्लस 3b इक्वल टू 0, इसका मतलब 3b माइनस 32a इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 240, ठीक है, इसको इधर लेके चला गया, साथ ही साथ दूसरे तरह से लिखना है तो ठीक है, तो 32a माइनस 3b इक्वल टू 240, चलो माइनस से मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, और ये अपना इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 153a माइनस क्या था 1 माइनस 9b इक्वल टू ये 9b इक्वल टू क्या था, 9b इक्वल टू 1632। तो देखो b को हटाते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 से मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिख देते हैं, तो आएगा 6 और 9 a, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 9b, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो आएगा 24 इंटू 3 करें तो 720, ठीक है। चलो तो इसको मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो गया, बचा अपने पास 153 माइनस 96 वो होता है 57, होता है 57a, और इज इक्वल टू 1632 में से अगर मैं 720 घटा दूँ तो आता है 912, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 912 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है, 912 डिवाइडेड बाई 57 कहीं है a की वैल्यू है 16 या 14, इसमें से कोई एक होगा, तो देख लेते हैं 57 से 912 डिवाइडेबल है या नहीं है, वो है, ये 16 से है, अगर 57 से 912 को 57 से डिवाइड किया जाए तो a की वैल्यू है कितनी 16, चलो तो a की वैल्यू 16 आ गई, तो b की वैल्यू भी आ ही जाएगी अपने पास यहाँ से, तो 32
इंटू 16 माइनस 3b इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू कितना, 32 इंटू 16 माइनस 240। तो 32 इंटू 16 क्या होता है, ये होता है 5.2। 5.2 माइनस 240, तो ये कितना आएगा, माइनस 240 करो तो ये आता है 272। 272, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी, 272 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब ए ऑर्डर पे b ये होगा 16, 272 डिवाइडेड बाई 3। तो 272 डिवाइडेड बाई 3 कहाँ है, 272 डिवाइडेड बाई 3, ये अपना हो गया आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। Hello guys, the question is, let n be a positive integer if the coefficients of second, third and fourth term in the expansion of 1 plus x to the power n are in AP, then find the value of n. Students, we have to use the expansion of 1 plus x to the power n. Since general term tr plus 1 in this expansion will be equal to NCR 1 to the power n minus r into x to the power r. That is, it will be equal to NCR x to the power r. So, second term T2 will be equal to T1 plus 1, and this term will be equal to NC1 x to the power 1. T3 will be equal to T2 plus 1, and this will be equal to NC2 x square, and similarly T4 fourth term will be equal to T3 plus 1, which will be equal to NC3 x to the power 3. So NC1, NC2 and NC3 are the coefficients of the second term, third term and the fourth term in the expansion of 1 plus x to the power n. Since coefficient of T2, T3 and T4 are in AP, therefore coefficient of T3 into 2 will be equal to coefficient of T2 plus coefficient of T4. So 2 into NC2 is equal to NC1 plus NC3, and it will be 2 into n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. This will be equal to n factorial upon n minus 1 factorial plus n factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial. On simplification, it will be 2 into n minus 1 upon 2. This term will be equal to n plus n minus 1 n minus 2 upon 6. This 2 can be cancelled out by this 2. n minus 1 equal to n 6 plus n minus 1 into n minus 2 upon 6. From this statement, we can get a value n equal to 0 from here, and after getting this value, the remaining part is n minus 1 equal to 6 plus n square minus 3n plus 2. So we get 6n minus 6 is equal to 6 plus n square minus 3n plus 2. On simplifying these two sides, we get n square minus 9n plus 14 equal to 0, and on simplification we get n minus 2 and n minus 7
as factors, and this will give n equal to 2 and n equal to 7. Since number of terms is more than 2, therefore this value is not possible, and the value of n is equal to 7. Thank you, students.